सेकेंड पार्ट ऑफ सर्जरी। तो हम कंटिन्यू करते हैं। अगर ये पीडीएफ चाहिए यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, इट इज़ लाइक अ स्टडी ग्रुप, you can also participate in. And how to join it, you go to the post section, there is a QR code over there, otherwise there is a link as well, you can directly go and all the PDFs time by time are uploaded there. ठीक है, चलो स्प्लीन इंजरी एंड रीनल इंजरी को ना साथ में पढ़ते हैं क्योंकि थोड़ी सी सिमिलैरिटी लगती है एंड देर इज़ अ कन्फ्यूजन। तो हम पहले स्प्लीन इंजरी देखेंगे। क्या होता है, सब कैप्सुलर हेमेटोमा हो गया लेस देन 10% एंड लेसरेशन लेस देन 1%। तो आप इमेजिन करो स्प्लीन के अंदर आपने खून इकट्ठा किया एंड साथ में उसको थोड़ा सा टीयर अप कर दिया, ठीक है। देन उसको बढ़ाते रहो 10 to 50, मोर देन 50 एंड 1 to 3, मोर देन 3 एंड रप्चर। अगर देखो हेमेटोमा जो है वो रप्चर्ड मेंशन है एंड अनस्टेबल है, इट मेक्स इट अनस्टेबल। रप्चर्ड हेमेटोमा मीन्स थर्ड पार्ट, ठीक है। चाहे वो फिर जितना भी परसेंटेज तो होगा ही नहीं ना। हाउ कैन यू कैलकुलेट फ्रॉम अ रप्चर्ड हेमेटोमा, यू कैन नॉट। एंड लैसरेशन का होना भी इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ लाइक कि ये है या वो है, वट एवर इज मैंशन वी विल ग्रेड अकॉर्डिंगली बिकॉज द मैनेजमेंट चेंजेस एज द ग्रेड चेंजेस, ठीक है। फोर्थ के अंदर डीवैस्कुलराइजेशन हो जाएगा, फिफ्थ के अंदर हो जाएगा हमारा शैटर्ड किडनी। तो हमारे पहले और दूसरे के अंदर हम क्या करेंगे, एंजियोग्राफी एंड एम्बोलाइजेशन एंड देन वी कैन डू द स्प्लीनोग्राफी। स्प्लीनेक्टमी इन द लास्ट टू। बीच वाले में होता है अगर स्टेबल है लाइक ये पेशेंट तो हम 1 और 2 की तरह करेंगे एंड अगर अनस्टेबल है मतलब रप्चर्ड केस तो हम स्प्लीनेक्टमी करेंगे। तो हमारा एंजियोग्राफी एंड एम्बोलाइजेशन याद रखना है, उसके बाद शुरू होता है हमारा स्प्लीनोग्राफी, ठीक है। पहले एंजियोग्राफी वगैरह ट्राई करेंगे। देन रीनल इंजरी। रीनल इंजरी में क्या होता है, हमारा सब कैप्सुलर हेमेटोमा है बट इन दिस केस लेसरेशन जो है वो हमारे सेकेंड पार्ट से स्टार्ट होगा। लेसरेशन लेस देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड वाले में लेसरेशन इतना हो गया कि कॉर्टेक्स हो गया। कलेक्टिंग सिस्टम अगर हो रहा है तो दैट इज़ योर फोर्थ। लेसरेशन वाया कॉर्टेक्स मेडुला एंड आपका कलेक्टिंग सिस्टम तक चला गया एंड लास्ट में शैटर्ड एंड डीवैस्कुलाइड आर एक साथ, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, कन्फ्यूजन होती है, इसलिए हम एक साथ पढ़े हैं। वापस से बोलेंगे, सब कैप्सुलर हेमेटोमा स्प्लीन का सबसे ईजी है, हेमेटोमा कर दो लेस देन 10%, 10 to 50 एंड मोर देन 50 एंड लेसरेशन भी साथ में शुरू कर दो, लेस देन 1 सेंटीमीटर 1 to 3 एंड मोर देन 3 एंड अगर रप्चर होता है अनस्टेबल बनाता है तो दैट इज़ योर थर्ड, ठीक है। फोर्थ में डीवैस्कुलाइजेशन होगा, फिफ्थ के अंदर शैटर्ड होगा। एंजियोग्राफी एम्बुलाइजेशन एंड स्प्लीनोग्राफी हो जाएगा 1 2 एंड स्प्लीनेक्टमी लास्ट का, और ये इस पे डिपेंड करेगा। ओके, देन हम पढ़ते हैं रीनल इंजरी। रीनल इंजरी में क्या है हमारा सब कैप्सुलर हेमेटोमा, देन यू सी लेसरेशन लेस देन 1 सेंटीमीटर, लेसरेशन वाया कॉर्टेक्स, लेसरेशन वाया कॉर्टेक्स मेडुला एंड कलेक्टिंग सिस्टम तक चला गया एंड शैटर्ड एंड द डीवैस्कुलाइज्ड, ठीक है। फिर हम चलते हैं मस्ट क्राइटेरिया। मस्ट क्राइटेरिया होता है हमारा फॉर द वेट लॉस, रैपिड वेट लॉस हो रहा है तो हम पूछेंगे कितना वेट लॉस हुआ एंड देन वी विल ऑल्सो क्रॉनिक इलनेस तो नहीं थी एंड बीएमआई को ना लिखकर वो वेट एंड हाइट भी अलग से दे सकता है। तो दैट इज़ योर मस्ट क्राइटेरिया, इलनेस, वेट लॉस एंड बीएमआई। लिप कैंसर के अंदर हमारे को क्या याद रखना है, देखो अब आपके लिप्स देखो तो ऊपर की तरफ क्या है, बी शेप बनी होती है, नीचे की तरफ अपना बी शेप नहीं होता। तो आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, अपर लिप इज़ कॉजिंग द बेसल सेल कार्सिनोमा, वेयर एज लोअर लिप जो होता है हमारा वर्बुलर बॉर्डर का स्क्वामस सेल करता है। तो अपर वाला बी अगर आपको याद है तो देन यू कैन डू इट इजीली। फिर आएगा फेशियल नर्व। फेशियल नर्व के अंदर एंटीरोग्रेड होता है, रेट्रोग्रेड होता है। अच्छा, इसके बारे में एक और एड ऑन पॉइंट बताऊंगी। ओके, एंटीरोग्रेड के अंदर क्या होगा, ट्रेगस, ठीक है, जिसको हम कॉनले पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। कोन जैसा शेप होता है ना हमारा ट्रेगस का। फिर मैस्टॉइड, साइलोमैस्टॉइड, स्क्वामो, टिम्पैनिक फिशर एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक, एनाटमिकल हो गया। रेट्रोग्रेड के अंदर आएगा हमारा बक्कल ब्रांच। बक्कल ब्रांच इज इन रिलेशन विद व्हाट, इट इज़ इन रिलेशन विद डक्ट। मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व जो हो गया, इट इज़ इन रिलेशन विद द फेशियल आर्टरी। आई विल रिपीट इट इन मिक्स बैग एज वेल, बट इतना ही याद रखते हैं हम, बक्कल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड टेम्पोरल ब्रांच, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अबाउट द टेस्ट। टेस्ट में क्या है, फेगन, ट्रेंडलनबर्ग, मोरिसे कफ एंड द पर्थिस। पर्थिस मीन्स पेन, तो इट इज़ फॉर डीवीटी, दैट इज़ वेरी क्लियर। नाउ देर आर 2 थिंग्स, एसएफजे इनकम्पिटेंस एंड ऑल्सो द परफोरेटर, ठीक है। तो हमारे जो परफोरेटर होता है ना उसके लिए हम करेंगे फेगन टेस्ट। ट्रेंडलनबर्ग में हम 2 टेस्ट करते हैं, एक होता है हमारा परफोरेटर ना हमारे नीचे की तरफ से प्रॉब्लम होती है। तो एसएफजे इनकम्पिटेंस को ऐसा हम कफ देख रहे हैं, ठीक है। और हम एसएफजे के बारे में और भी पढ़ेंगे इन केस ऑफ एनाटमी, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। तो हमारे ग्रेट सेफनेस होती है एंड स्मॉल सेफनेस होती है। ग्रेट सेफनेस होती है ना वो ऊपर तक जाएगी, स्मॉल सेफनेस हमारी पोप्लिटियल में ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एसएफजे इज रिलेटेड टू हमारा ग्रेट सेफनेस वेन एंड ये सारे टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे परफोरेटर्स को देखते हैं हम एंड ऑल्सो हम देखते हैं कि
कि वॉल्व्स जो होते हैं हाउ आर दे, ठीक है, अगर वो वॉल्व्स वगैरह ख़राब हो गई तो हमारी इनकम्पिटेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो परफोरेटर के लिए हमारा है फेगन एंड ट्रेंडलनबर्ग फर्स्ट वाला। आप ना लेग को इमेजिन करो, लेग के सबसे ऊपर वाली तरफ क्या होता है, SFJ इनकम्पिटेंट, तो 1 वाला वो हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे की तरफ परफोरेटर्स आएंगे, तो परफोरेटर वाला हो गया और उसमें फेगन हो गया। कफ कहाँ पर चेक करोगे आप, परफोरेटर्स पे चेक कर सकते हो क्या, आप खुद सोचो। एक हमें सर्कल चाहिए जहाँ पे हम कफ हर्निया की तरह जैसे चेक करते हैं ना, तो मोरी से कफ वाला आप SFJ में करोगे। ऐसे आपको लर्न करना है कि परफोरेटर में फेगन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का रिसेक्शन। अगर देखो सुपरफिशियल स्किन आप काट रहे हो तो सुपरफिशियल, मोस्ट सुपरफिशियल क्या होगा, मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। एंड फिर होते हैं डक्ट, डक्ट के पास होते हैं हमारे लिंगुअल नर्व। जबकि इफ़ यू आर डूइंग द सब मैंडिबुलर ग्लैंड पे मतलब कट लगा रहे हो तो वो काफ़ी डीप हो गया ना ग्लैंड के अंदर, तो दैट इज़ योर हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। ये हमें मोस्ट कॉमनली हमारी हाइपोग्लोसल ही होती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड टंग के पास है तो मोस्ट डीप हमारी हाइपोग्लोसल नर्व होगी। इट इज़ अ क्रेनियल नर्व का डायरेक्ट नाम, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ वेरी डीप। क्रेनियल नर्व है ना डायरेक्ट वाली, जो हमारी फोरामेन मैग्नम के पास से आती है। तो डक्ट वाले के पास क्या होगी, लिंगुअल नर्व। ऐसे करके आप लर्न कर सकते हो। सेटोली एंड लेडिक जो होते हैं वो रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं। जिस्ट इज ऑल्सो रेडियो रेजिस्टेंट। सर्टोली लेडिक, देखो सर्टोली लेडिक इज वेरी रैपिडली डिवाइडिंग। जिस्ट इज द पार्ट ऑफ द GI एपिथेलियम। एपिथेलियम तो इतना जल्दी जल्दी हमारा होता है, बट दीज आर रेडियो रेजिस्टेंट। ऑल्सो द ओस्टियोसार्कोमा, वी हैव टू रिमेंबर दिस, मस्ट है, ठीक है। वेरिकोसील, वेरिकोसील के अंदर हमारा ड्रैगिंग सेंसेशन, बैग ऑफ वॉर्म दिया होगा। एम्बोलाइजेशन को ट्राई करो, अगर नहीं होता है देन यू कैन डू द लाइगेट। तो आजकल हम पहले एम्बोलाइजेशन को ट्राई करते हैं इन केस ऑफ वेसल्स, ठीक है। जिस्ट, जिस्ट क्या होता है, मेसेनकाइमल, अभी बताया, रेडियो रेजिस्टेंट हो गया। SDH अगर पॉजिटिव है तो इमाटिनिब विल वर्क। इमाटिनिब इज ऑल्सो वर्किंग फॉर RCML, वी विल रीड दैट ऑल्सो, ठीक है। SDH नेगेटिव हो गया तो सुनिटिनिब या सोराफेनिब यू आर यूजिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट के अंदर है हमारा डैमेज कंट्रोल सर्जरी, वेयर वी आर डूइंग। अगर वहाँ पर CAH का ट्रायड बनता है, CAH का मतलब क्या होता है, कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया यहाँ पर नहीं है। तो डैमेज में क्या होता है, वैसे हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है बच्चे को, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एल्डोस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। तो फिर CAH हो गया। कोएगुलोपैथी, एसिडोसिस एंड हाइपोथर्मिया यू आर सीइंग। यू कैन ऑल्सो सी द लैक्टेट का लेवल मोर देन 5 हो गया, डेंजर सर्जरी। 3 phases एंड 5 stages। इसको 5 जैसा पढ़ना है, तो हमें याद रखना है कि 3 फेज हैं, दैट इज़ योर इंपॉर्टेंट स्टेजेस एज वेल। वो सब फालतू है, 1 and 5th stage, बट दे कैन कन्फ्यूज़ यू, इसलिए हमें लर्न करना है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या आता है, यू हैव टू सिलेक्ट द पेशेंट ऑफ CAH, देन कंट्रोल द हीमोस्टेसिस, एक बार तो बंद करो उसका, दैट इज़ योर फेज़ 1। फेज़ सेकेंड में रिससिटेट इन द ICU, डेफिनेटिव सर्जरी करो इन केस ऑफ फेज़ 3। एंड 5th स्टेज कौन सा, वो हमारा एब्डोमिनल क्लोजर, दैट इज़ नॉट नेसेसरी इन द एवरी केसेस बट यू कैन डू इट। फिर उसके बाद आएगा हमारा नेक ट्रॉमा। नेक ट्रॉमा के अंदर वी हैव स्टडीड रिसेंटली अबाउट द नोड्स, वट ऑल नोड्स वी हैव, ठीक है। तो नेक ट्रॉमा भी वैसे लर्न करना है। तो हमारे जो 1, 2, 3 नोड्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया। कैसे, देखो 1 वाला क्या है, हमारा थोरैसिक इनलेट टू क्रिकॉइड है। एंड सेकंड के अंदर क्या होगा, क्रिकॉइड टू एंगल ऑफ मैंडिबल, नीचे से ऊपर जाना है। तो ये मोस्ट ज़्यादा फ्रेजाइल होता है ये वाला, लेकिन मोस्ट कॉमनली इंजर्ड को जो सेकंड। यू इमेजिन टू स्ट्रैंगुलेट समवन, ठीक है, तो आपका गला कौन से जोन पे पकड़ेगा, बीच वाले में, दैट इज़ योर सेकंड जोन, ठीक है। तो हमारा क्रिकॉइड से लेके कहाँ तक हुआ, एंगल ऑफ मैंडिबल पे, एंगल ऑफ मैंडिबल से बेस ऑफ स्कल पीछे की तरफ चला गया, तो दैट इज़ योर थर्ड जोन। एंड इमीडिएट एक्सप्लोर करना होता है इन केस ऑफ सेकंड जोन, ठीक है। बाकी में हम प्लस माइनस सर्जरी करेंगे। एंड ऑलवेज लुक फॉर हार्ट साइन। हार्ट साइन का एग्जाम्पल क्या है, एक्टिव ब्लीडिंग, ब्रूई, पल्स डेफिसिट, ये तो आपको सुन के ही लगेगा कि भाई बहुत है, तो उसमें भी इमीडिएट एक्सप्लोर करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टेस्टिकुलर ट्यूमर्स की। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में हमारा हाई लेवल ऑर्किडेक्टमी इज मोस्ट कॉमनली लाइक गोल्ड स्टैंडर्ड, बिकॉज यू कैन सी द स्टेज, यू कैन सी द कैंसर का टाइप एंड एवरीथिंग। यू कैन नॉट डू द बायोप्सी, अदरवाइज सीडिंग विल हैपन। एंड स्टेजेस कैसे निकालोगे आप, पता, जैसे चेस्ट एक्सरे कर दिया, एब्डोमिनल, बिकॉज ये फैलता है ना, इसलिए यू कैन डू इट ईजिली। अब हम योक एंड एम्ब्रियोनल की बात करते हैं। देखो योक मतलब बच्चा, एक एग के अंदर होता है ना, एम्ब्रियो मतलब छोटा बच्चा, वो वेग होगा, तो उसमें सब कुछ प्रेजेंट होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG, LDH, सब कुछ। लेकिन सेमिनोमा एंड कोरियोकार्सिनोमा में दिक्कत है। कोरियोन का मतलब ही HCG होता है, तो हमारा HCG मिलेगा, बट क्या ये बच्चा है, नहीं। जब हम कोरियोकार्सिनोमा की करते हैं बात, जब हम प्रेगनेंसी की बात करेंगे, प्लेसेंटा की बात करेंगे, तो इट इज़ अनरिलेटेड टू बच्चा इन अ वे कि उस बच्चे के अंदर नहीं होगा, लाइक वो मदर बन गई ना,
या मतलब ऐसे आपको याद रखना है। एंड सेमिनोमा के अंदर क्या होता है, हेमिजेनसली इनलार्ज होता है ये मास, ठीक है, टेस्टिस जो होती हैं, तो उसमें भी अल्फा फीटोप्रोटीन चला गया। फिर आता है हमारा HCG ज़्यादा हो जाएगा इन केस ऑफ कोरियो, तो LDH ज़्यादा हो जाएगा इन केस ऑफ सेमिनोमा। बट याद रखना है कि सेमिनोमा एंड कोरियो के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन की हमें बात भी नहीं करनी, तो ये काफ़ी वेग छोटे से बच्चों के बीच में होता है। ओके, नेक्स्ट के अंदर हमारा लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी का मतलब क्या होता है, स्टोन के लिए, तो हम शॉक वेव के थ्रू करते हैं। इन केस ऑफ लेस साइज होता है, लेस देन 1.5 PCNL, मतलब परक्यूटेनियस, यू हैव टू कट इट डाउन एंड यू हैव टू गेट इट आउट। तो दैट इज़ योर मोर देन 1.5 हार्ड स्टोन हो गए, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन हो गया, स्ट्रोवाइट का कितना बड़ा स्टैग होन होता है, सिस्टीन के अंदर कोला आता है, या फिर PaOJO पे। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड वगैरह हुआ ना, तो उसके केस में यू विल डू द PCNL। इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स तो हम बहुत कम के केसेस में कर रहे हैं। एंड मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है हमारा बच्चे के अंदर मिलता है ना, वो होता है पेल्विक यूरेट्रिक। पोस्टीरियर वॉल्व मत समझना, आपने कभी सुना इतना पोस्टीरियर वॉल्व है, पोस्टीरियर वॉल्व इतना कॉमन भी नहीं है, ठीक है, वो तो सिर्फ अच्छा लगता है हमें USG के अंदर देखने में, इसलिए वी विल लर्न। एंड अच्छा, ये सारे पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। हॉर्सशू किडनी सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पे मिलता है, टर्नर्स के अंदर, ठीक है। इसको हम ना वापस से ठीक नहीं करते हैं, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड, एंड उसको वैसे ही जीने दो। एंड इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, हैंड शेक कर लिया उन्होंने, फ्लावर वॉज का शेप बना दिया, वैसा मिलेगा हॉर्सशू। और IMA के कारण वो नीचे ही रह जाती है, ऊपर नहीं जाती। फिर आता है रेट्रो केबल। देखो इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होगा, इन दोनों को कैसे पढ़ेंगे, पहले तो हम रेट्रो पेरिटोनियल फाइब्रोसिस पढ़ लेते हैं। ये हमारा IgG4 के अंदर भी मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे पेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो जाता है ना, मेडन वेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ट्रांजिशनल सेल कैंसर के अंदर होगा गोबलेट सेल, ठीक है। फिश हुक के अंदर क्या होता है, रेट्रो केबल यूरेटर। फिश हुक मतलब जैसे देखो ये हुक जैसा बन रहा है ना, तो रेट्रो केबल पीछे की तरफ गया हमारा यूरेटर, दैट इज़ योर रेट्रो केबल यूरेटर। यूरेट्रोसील के अंदर हमारा यूनिलेटरल होता है, वो कोबरा हेड जैसा दिखेगा, डिस्प्लास्टिक रीनल टिश्यू हो गया, ठीक है। और एसोसिएटेड विद इट बोशार्ड, हम ये थोड़े से ना ट्रायड्स को पढ़ते हैं। तो बोशार्ड होता है हमारा गैस्ट्रिक वॉल्वस के अंदर। तो फिर उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारा पेट कैसे, वो कह रहा है बहुत हार्ड, तो हम NG को पास नहीं कर पाएंगे, गैस्ट्रिक वॉल्वस है, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा एंड रेचिंग भी होगी। फिर आता है हमारा डियोलोफे अपेंडिसाइटिस। इसका मतलब क्या हुआ, मैकबर्नी टेंडरनेस, मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड हाइपर सेंसिटिविटी स्किन। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ स्किन हो गया, मैकबर्नी पॉइंट पे टेंडरनेस होगी, एंड मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है, दैट इज़ योर डोलेफे। एंड रिगुलर के अंदर क्या होगा, हमारा गोल्ड स्टोन्स होते हैं इन केस ऑफ इलियस, तो ऑब्वियसली एक्टोपिक गोल्ड स्टोन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया इसके कारण, एंड नीमोबिलिया हो गया, तो उसी को रिगुलर टायर्ड बोलते हैं। फिर आता है रेडियोल्यूसेंट स्टोन, जेंथीन, यूरिक एसिड, इंडिनाविर एंड ट्रायमटीन। हमें ये 4 याद रखने हैं। यूरिक एसिड कभी देखा है आपने CT के अंदर डिटेक्ट होता, नहीं। जेंथीन भी नहीं होता, इंडिनाविर भी नहीं होता, इंडिनाविर क्या है, हमारी वायरल ड्रग। एंड ट्रायमटीन भी नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रासबर्ग वाइल डक्ट के अंदर क्या होता है, A4 लीक फ्रॉम द सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें लीक कराना है, ठीक है, बाइल डक्ट से। तो पहले वाले में लीक हो रही है, B वाले में ब्लॉक हो जाएगी, D वाले में द मेन डक्ट CBD डक्ट से लीक होगा। एबरेंट के अंदर आ जाता है हमारा C, एंड इंजरी टू द बाइल डक्ट कहीं पे भी किसी भी लेवल पे, दैट इज़ योर E। तो हम वापस बोलते हैं लीक होगा हमारा सिस्टिक डक्ट, छोटी सी डक्ट से, फिर ब्लॉक हो जाएगी सिस्टिक डक्ट, एंड देन एबरेंट सिस्टिक डक्ट लेकर आया वो, ठीक है, एबरेंट सिस्टिक डक्ट। फिर द मेन डक्ट इज CBD के अंदर से, एंड देन इंजरी ऑफ द CBD। मोस्ट कॉमन लंग कैंसर कौन सा होता है हमारा, बिनाइन में हेमार्टोमा, ठीक है। ईसोफेजेक्टमी के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी 2 सर्जरी इंपॉर्टेंट है। तो एक होती है हमारी ऊपर के लेवल पे, एक होती है नीचे के लेवल पे। तो हाउ विल यू नो, तो मैक M और N एक साथ, M और M के बाद N आता है, हमने ऐसा कहाँ पढ़ा था, न्यूनेटल रेसिसिटेशन में भी माउथ के बाद नोज आता है, ऐसे M के बाद N आता है। तो नेक के लेवल के पास हमारा मैकन्योन हो गया। आइवर जो होता है वो गैस्ट्रिक लेवल पे होता है, तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। लीवर ट्रांसप्लांट हमारी कौन कौन से क्राइटेरिया होता है, एक्यूट, किंग, क्रॉनिक, मिलान, ठीक है। किंग्स क्राइटेरिया हो गया हमारा अक्यूट कंडीशन में, मिलान का मतलब होता है क्रॉनिक। तो देखो क्या है, अगर कोई किंग बीमार हुआ तो हम उसकी अक्यूट कंडीशन में उसका लीवर ट्रांसप्लांट कर देंगे, जबकि जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं वो मतलब गरीब होते हैं, तो उनको मिले ना मिले पता नहीं, तो मिलान अगर जब होगा तो हम उसको बोलेंगे इसका मिलान हुआ, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं एल्वरेडो जो होता है हमारे, उसके अंदर होता है ट्रिक मैंट्रल्स में क्या होता है, माइग्रेटरी RIF पेन होगा, एनोरेक्सिया हो गया, फिर नोजिया वॉमिटिंग हो गया, ठीक है। टेंडरनेस को 2 पॉइंट, अगर RIF के अंदर टेंडरनेस हो रही है तो यू विल गेट द 2 पॉइंट्स। रिबाउंड के लिए, टेंडरनेस के लिए यू विल गेट 1 पॉइंट ओनली। एलिवेटेड टेम्परेचर
एंड ल्यूकोसाइटोसिस के 2 पॉइंट्स एंड शिफ्ट द कर्व टू द लेफ्ट के भी 1 पॉइंट। तो 2 हमारे टेंडरनेस ऑफ RIF मिल रहा है क्योंकि अपेंडिक्स की बात कर रहे हैं हम। तो RIF के अंदर हो गया और ल्यूकोसाइटोसिस दोनों को हम 2 पॉइंट देंगे। तो माइग्रेटरी RIF पेन हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, नोजिया वॉमिटिंग हो गया, टेंडरनेस हो गया हमारा, रिबाउंड टेंडरनेस हो गया, एलिवेटेड टेम्परेचर हो गया, ल्यूकोसाइटोसिस एंड देन शिफ्ट टू द लेफ्ट न्यूट्रोफिल। वॉरेन एंड लिंटलशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा स्प्लीनिक वेन और रीनल, देखो हमें रीनल वेन से मिलाना है, ये तो हमारा क्लियर है। तो हम क्या किसको मिला रहे हैं उसके नाम, उसके बेसिस पे नाम डिसाइड होगा। तो स्प्लीन को मिलाते हैं हम वॉरेन में, जबकि पोर्टल को ही हम मिला देते हैं इन केस ऑफ, हमारी ये सारी कंडीशन क्या है, पोर्टल के कारण हो रही है, तो हम पोर्टल को ही कहाँ पर मिला रहे हैं, उसमें रीनल वेन में। तो दैट इज़ योर लिंटन, ठीक है। आई डोंट हैव अ ट्रिक फॉर दिस, इफ़ यू हैव प्लीज टेल। ओके, देन HCC फाइब्रोलेमुलर टाइप जो होता है उसमें सेंट्रल स्कार मिलता है हमें जब हम अपना CT वगैरह लेते हैं, लेकिन न्यूरोटेंसिन इज़ द मार्कर इन इट, ठीक है, फाइब्रोलेमुलर। ओके, नेक्स्ट हमारा गोल ब्लैडर जो होता है ना वो पेनलेस होता है। एंड ये क्या होता है हमारा, पेनलेसली नॉट पैल्पेबल इन द केस ऑफ गॉलस्टोन्स, दैट इज योर क्रूजोवियर लो, बट देर आर सम एक्सेप्शन टू इट, दैट इज एम्पाइमा गॉल ब्लैडर के अंदर वो पेनलेस नहीं होगा, वो पेनफुल होगा एंड पैल्पेबल होगा इन केस ऑफ म्यूकोसिल या फिर डबल इम्पैक्शन। डबल इम्पैक्शन का मतलब क्या है, CD सिस्टिक डक्ट एंड CBD के अंदर हमारे स्टोन्स होंगे। ओके, हाइपोपरफ्यूजन के अंदर क्या होता है, रेस्टलेसनेस, टेकिकार्डिया एंड हाई हिमेटोक्रिट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोपरफ्यूजन बताएगा, हाइपोपरफ्यूजन का मतलब क्या है कि हमारा खून जो है वो कम हो गया या फिर गाढ़ा हो गया, ये भी तो हो सकता है ना। टेकिकार्डिया में यू विल गेट इट कोल्ड पेरिफेरी में, एंड हिमेटोक्रिट का लो, एक्चुअली लो हिमेटोक्रिट इज ऑल्सो देयर, दैट इज इन केस ऑफ शॉक बट नॉट वेरी कॉमन टू अकर। तो हाइपोपरफ्यूजन हो गया हमारा हाई हिमेटोक्रिट। एंड then there is the truncal vagotomy, how will you do, पहले anterior then move the esophagus then the posterior का काट दो, ठीक है। अभी these are ना some like names of the surgery which are very important। एक्चुलेजिया कार्डिया के अंदर हम पोएम एंड द हेलर करते हैं, रामस्टेड हमारा पाइलोरिक वाला होगा, जेंकर के अंदर हम डोलमैन करते हैं, ठीक है। जेंकर डाइवर्टिकुलम हमारे गले में होता है ना। GRD के अंदर हम निसन करेंगे, टोपेट वो सारा हमें पता है। पायरोनी के अंदर हम नेस्बेट करेंगे। हाइड्रोसील के अंदर होता है लॉर्ड एंड जॉबले, देखो नाम छोटा है तो स्मॉल के लिए करेंगे, जॉबले बड़े के लिए करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला नया पता चला है, बिशप कूप, ठीक है। एंड कसाई तो हमारे बाइलरी एट्रेशिया के अंदर करते हैं, जो पहले वाले के अंदर हमारी सिस्ट बन जाती है, देन हमारा D होता है डाइवर्टिकुलम बन जाएगा, देन C फॉर सील बन जाएगा, एंड दैट इज़ हाउ थर्ड हो गया। फिर फोर्थ के अंदर हमारा क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट टर्डानी क्लासिफिकेशन ऑफ बाइल। फोर्थ के अंदर हमारी इंट्रा A एंड B हो जाएगा, तो इंट्रा एंड एक्स्ट्रा बन जाएगा, फिर उसके बाद सिर्फ हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा, देन इंट्रा कैरोली हो जाएगा, उसके अंदर हम कसाई करेंगे, लीवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है, कसाई बोलते हैं। फिर आता है धुआमल हमारा होएगा हर्शबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिलियंटली में हमें याद रखते हैं हाइड्रोसील, एपेंडाइमल सिस्ट एंड सिस्टिक हाइग्रोमा, दिस कैन रियली हेल्प यू। ओके, एंड ब्रेकियल सिस्ट जो होता है वो हमारा क्लेफ्ट से आता है, ठीक है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स कहाँ पे बनते हैं, सबसे कॉमन, चाहे इन्फेक्शन हो चाहे कोई भी रीज़न हो, तो बल्बर के अंदर बनते हैं। मेम्ब्रेनस डीप है तो इसलिए पेल्विक ट्रॉमा में हो गया। स्टैडल के अंदर सबसे बाहर वाला पेनाइल हो जाएगा। प्रोस्टेट कैंसर पेरिफेरल जोन पे होता है, BPH इन ट्रांजिशन जोन, ठीक है। आपको याद रखना है बल्बर वाला, ये नहीं याद होता। ओके, फिर बैरेट एसोफेगस के अंदर क्या है हमारा, मेटाप्लेजिया अगर हमें मिल रहा है तो व्हाट यू विल डू, 2 साल में आप चेक करते रहो। डिस्प्लेजिया क्या मतलब, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, अगर हाई रिस्क है तो डिस्प्लेजिया के अंदर 3 मंथली चेकअप करो, एंड लो रिस्क में 6 मंथली चेकअप करो, बट यू हैव टू अब्लेट इट, ठीक है। एंड जैसे कहते हैं कॉटरी करना है, ऐसे अब्लेशन कर दिया। कैंसर में सर्जरी करोगे ऑब्वियसली। एंजियो डिस्प्लेजिया हाइडे सिंड्रोम में होता है, एंड इसके साथ एसोसिएटेड होता है हमारा एओर्टिक स्टेनोसिस। अब ये लीवर सेगमेंट्स को पढ़ते हैं। देखो क्या है हमारे लीवर सेगमेंट में 2, 3, 4, ये ना अम्बलिकस के वहाँ से बीच में से शुरू करना, आपको नाम देना, फिर क्लॉकवाइज चला दो, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू डू इट। 4 को ऐसे से करेंगे। अगर आपको बोला लेफ्ट हिपेक्टमी, यू इमेजिन लेफ्ट तो ये वाली साइड हुआ तो इसका बोल दो, ठीक है। राइट हिपेक्टमी में ये हो गया। एक्सटेंडेड बोला तो यू इंक्लूड द 1 मोर सेगमेंट, ठीक है। दैट इज ऑल हाउ इट इज़। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट में हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हर्निया के अंदर हम क्या करते हैं, लाइकन स्टेन ही लगाते हैं हम। ये जो मेश होता है ना, इसके लार्ज पोर्स होते हैं एंड ये प्रोपाइलिन का बना होता है, लाइट वेट होता है, लार्ज पोर्स याद रखना, ठीक है। एंड प्रोपाइलिन हमने नॉन एब्जॉर्बल कल ही पढ़ा था। गुड सेल के अंदर क्या होता है, इंटीरियर स्ट्रेट जाता है मोर देन 3 सेंटीमीटर एन एक्सेप्शन एंड द पोस्टीरियर। हमें ये तो पता होता है ये कर्व करता है, बट यू इमेजिन इट लाइक अ पेरिनियल एरिया को क्लोक, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर हुआ तो भी 6 o'clock खुलेगा, पोस्टीरियर वाला भी कर्व होकर 6 o'clock पे ही खुलता है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्राइंगल ऑफ पेन। ट्राइंगल ऑफ पेन के अंदर हमारे क्या होता है, पीजीआई ट्रिक बताई है। तो पीजीआई के अंदर क्या होगा हमारा, पेरिटोनियम, गोनाडल वेसल्स एंड इलियोटिबियल ट्रैक्ट। तो इसके अंदर ब्रांचेस क्या होता है, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटल फीमोरल, एंड इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, ठीक है, ट्राइकोबेजार, सब कुछ इसको बोलेंगे। एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस फीमोरल नर्व एंड फीमोरल नर्व। इसके अंदर सिर्फ एक ही आएगी, दैट इज योर जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटल फीमोरल नर्व, नॉट द इलियो का कुछ नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो उसके नीचे वाले लेवल पे होता है। तो डूम हैज़ दिस। एंड देन हम चलते हैं लास्ट सेकेंड टॉपिक पे, नेफ्रोब्लास्टोमा एंड न्यूरोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा होता है विल्म्स। तो विल्म्स जो होता है ना वो कहाँ पे फैलता है, हमारा लंग्स में फैलेगा, ठीक है। बहुत नीचे से आ रहा है तो ऊपर मेनली हमारे लंग्स में मेटास्टेसिस होता है। एंड ये क्या करेगा, रेनिन को रिलीज़ करेगा बिकॉज ये नेफ्रो से रिलेटेड है। एंड स्मॉल सेल्स होते हैं इसके अंदर, एचपी के अंदर वैगर, बैकविथ एंड डेनी के साथ एसोसिएटेड होता है। डेनी के अंदर हमारी एबनॉर्मल जेनेटाइलिया हो जाएगी, वैगर के अंदर एनाइरिडिया वगैरह हो जाएगा, एंड इसके अंदर हमारा मेगैली हो जाएगा सब कुछ। फिर आता है न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा एंड हाँ इसके अंदर क्या है, बैकविथ जो होता है वो WT2 से होता है, एंड ये दोनों का सेम ही होता है, वैगर एंड डेनी का। अच्छा, न्यूरोब्लास्टोमा जो होता है हमारे न्यूरल क्रेस्ट सेल होते हैं, मोटल पासेस, वी विल रिवाइज इन एनाटमी, बट मोटल पासेस होता है उसमें एड्रीनल मेड्यूला इसी से बना होता है, तो इसी के ऊपर बैठा है न्यूरोब्लास्टोमा। बट ये ना हमारा फैल के कहाँ जाएगा, आँख के पास, ओपस्कुलोनस करा देगा, ठीक है। तो कैटाकोलोमाइन को रिलीज़ करता है, होमर रोजेटिस की ट्रिक होती है, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। एंड हम इस ट्रॉमा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ये हमारे ट्रॉमा सेंटर्स हैं, आई एम नॉट एबल टू मूव दिस बट आई विल एक्सप्लेन। तो देखो हमारे 1 जोन होता है बीच के अंदर, सेकंड वाला इधर पास में होता है। तो जो 1 वाला जोन होता है ना, यू हैव टू एक्सप्लोर इट। इसके अंदर होता है एक तो मेटॉक्स, एक होता है राइट। तो मैंने कैसे लर्न किया है, राइट वाली साइड राइट कैटल, कैटल हमेशा राइट होती है, कैटल मतलब गाय, ठीक है, और लेफ्ट होती है हमारी फिर मेटॉक्स हो जाएगी, ठीक है। अगर एक्सपेंसाइल या पल्सेटाइल है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन मतलब जोन यू हैव टू सी इट। एंड पेनिट्रेटिंग के अंदर ऑलवेज यू हैव टू डू सर्जरी। देयर इज़ अ 4th जोन एज वेल विच इज़ द रेट्रोपेरिटोनियल जोन, एंड यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व नथिंग मच। बट हाँ वही वाली बात है कि अगर आपका कुछ हार्ड साइंस हुआ, लाइक एक्सपेंसाइल, पल्सेटाइल, ये सब बोला है तो वो खुद ही बता रहा है कि भाई बोलो कि हम सर्जरी करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।